12.3 का क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा सजेशन कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल सीरियल वाइज देखिए। एकदम आप सीरियल वाइज देखेंगे तो बिल्कुल ही मक्खन बन जाएगा आप सबके लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। AB एंड CD केंद्र O तथा त्रिज्याएँ 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक रेडियस है जिसका रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर, और ये छोटा वाला ये 30 डिग्री है, और ये छोटा वाला जो रेडियस वाला चाप लगाया गया है ये कितना है भाई, ये 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं छायांकित भाग का चतुर्भुज। अरे भाई ऐसा क्वेश्चन तो आप कई बार लगा चुके हैं। देखिए तुरंत आप लगा देंगे। थोड़ा सा मान लीजिए OAXB लिख दिया और B हो गया OABC और D, यहाँ पर आप एक Y ले लीजिए, बात ख़त्म। अब आप पहले लीजिए एरिया ऑफ, यहाँ लिखिए एरिया ऑफ OAXB का एरिया ले लीजिए आप पूरा। ये लेंगे आप बराबर हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या दिए हैं 30 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू आप 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू तो 21 हो जाएगी। बड़ा वाला रेडियस है 21 इंटू 21। ये आप काट देंगे, ये ज़ीरो कट गया, 12 3 36, 12 से कट गया, ये कट गया, बहुत अच्छा। ये 7 से कट गया, 7 3 21, ये 3 से कट गया, 3 4 12 हो गया। ये 2 से कट गया, 2 दूना 4, 2 11, बचा क्या आपका यहाँ 11 इंटू 21/2 ये बचा हुआ है। ये दिस विल बी इक्वल टू 11 करने 11 और 11 दूना 22 1 23, 231/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़े वाले का ये एरिया हो गई। अब हम छोटा वाला जो आर्क है यानी चाप है YC इक्वल टू, यहाँ भी वही फार्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी आप जानते हैं 30 अंश यहाँ भी है, और 360 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पर जो रेडियस है वो 7 हो जा रही है। 7 कट गया यहाँ से, यहाँ पर कितना आया, ये मिल गया 1/12 इंटू 22 इंटू 7। ये कटेगा यहाँ से जानते हैं 11 और यहाँ 6, यानी 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको एरिया निकालना है। हम बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा हमारा। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यहाँ से 231/2 माइनस 77/6, एलसीएम हो गया 6, 2 3 3 एकन्ने 3 एकन्ने 3, 3 3 9, 3 दूना 6, 693 माइनस 77 बराबर 13 में से 7 गया 6 और 8 में से 7 गया 1 और ये बचा 6, 616/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका वो हो जाएगा। ये भी 2 से कटने वाला भी है, काट दीजिए, 2 3 6 और ये 2 3 6 हो गया, 1 0 हो गया, 2 2 8 16, ये मिला आपको क्या 308/3 वाट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15, आकृति ABC में त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है। अच्छा, चतुर्थांश है, चतुर्थांश BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। बड़ी सुंदर बात है। चलिए देखता हूँ यहाँ से। देखिए हम ए तो इसका सेंटर होगा किसका, इस वाले चाप का। तो अगर ये 14 है तो ए भी 14 होगा, तो क्यों ना BC हम निकाल लें यहाँ पर। तो हम निकाल सकते हैं BC इक्वल टू, देखिए मैं निकालूंगा BC इक्वल टू अंडर रूट 14 का स्क्वायर, देखिए 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर जानते हैं आप 196 प्लस 196, इसको लिख सकते हैं आप
196 इंटू 2 यानी मिल जाएगा 14√2 ये। और ये जो है ये BC हो गई, ये BC हो गई। अच्छा ठीक है, अब हम एरिया निकाल लेते हैं। कौन सा एरिया? आप ABPC निकालिए। यहाँ एरिया ऑफ ABPC का एरिया निकालेंगे तो चूंकि चतुर्थांश है ये, तो 1/4 पाई r स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर। r स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ पर 14 इंटू 14 हो जाएगी। ये 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14 हो गया। ये 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 से काटिए 11 आ गया। 11 का मल्टीप्लाई 14 में कर दीजिए, 14 करने 14, 14 करने 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया हमारा। अब हम बड़े वाले का एरिया लेते हैं। तो जो ये दूसरा वाला चाप खींचा गया है, ये वाला BQC, तो यहाँ लिखेंगे आप उसकी त्रिज्या कितनी होगी। चाप देखिए, चाप BQC की त्रिज्या इक्वल टू की त्रिज्या बराबर ये BC तो इसका डायमीटर हो जाएगा, BC तो इसका डायमीटर हो जाएगा जो ये है। तो आप लिखेंगे यहाँ 14√2/2, दिस विल बी इक्वल टू 7√2। इसका क्या हो गया? इसका वो हो गया क्या, इसका रेडियस हो गया। ठीक है, अब आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ये तो अर्धवृत्त खींचा गया है ना, यहाँ से मिला करके लिखेंगे आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर माने 7√2 इंटू 7√2। ये 7 तो कट गया। ठीक है, ये 2 से ये √2 और √2 भी कट जाएगा ना। अब 22 सतह कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा। अच्छा, 154 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका स्क्वायर, यानी ये बड़े वाले का हो गया। लेकिन आप देखिए ये जो 154 यहाँ निकला था उसमें ये ट्रायंगल का भी एरिया है, तो क्यों ना ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर दें। और क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर दें। अब हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ABC का एरिया ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, आप जानते हैं ना, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यानी 1/2 इंटू 14 इंटू 14। यहाँ से 2 का ये 7 से कट जाएगा, 14 सतह 98, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया आपका। अब देखिए, अगर हमको सिर्फ इसका एरिया चाहिए, किसका, इसका एरिया चाहिए, सिर्फ इसका, यानी BPC का एरिया चाहिए हमको, इस R का चाहिए हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 154 में से इसको घटाना पड़ेगा, है ना। इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा, इस बड़े वाले में से घटाना है। बड़े वाले का अर्धवृत्त का कितना आया है आपका 154 माइनस क्या करना है आपको 154 माइनस 98 ये करेंगे आप, ये हो जाएगा 154 माइनस 154 ये आ जाएगा क्या 56 घटेगा तो आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था देख लीजिए। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने ABPC का एरिया निकाला जो मिल गया 154। अब 154 में से जब हम ट्रायंगल ABC का एरिया माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन मालूम हो जाएगा हमको, जो हमने यहाँ किया है इसको मालूम करने के लिए जो 56 आ गया है। अच्छा, फिर मैं अर्धवृत्त का एरिया ले लिया तो अर्धवृत्त के एरिया में से ये वाला एरिया जब माइनस करूँगा तो ये वाला आ जाएगा। यही हमने किया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बताइए। जो छायांकित है उसी का क्षेत्रफल बताना। डिजाइन बना हुआ है इसमें, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उपनिष्ठ है।
देखिए ये चीज़ यहाँ से A B C D, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो एक DAXC एक चतुर्थांश बना रहा है। अगर इसको y मान लें तो दूसरा BAYC ये दूसरा चतुर्थांश बना रहा है। दोनों का एरिया एक होगा क्योंकि रेडियस एक है, एंगल भी यहाँ 90 डिग्री है इसलिए एक होगा। तो अगर हम दोनों एक चतुर्थांश का एरिया निकाल दें और दो का मल्टीप्लाई कर दें, दोनों चतुर्थांशों का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से चूँकि ये इसका सेंटर है, यहीं से इसका कर्व लगाया गया है, तो अगर ये 8 सेंटीमीटर ये है तो 8 सेंटीमीटर ये भी होगा। यानी ये एक स्क्वायर का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक वर्ग बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ चतुर्थांश, पूरा एक साथ लिखता हूँ चतुर्थांशों का, या ऐसे लिख दीजिए दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर, दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर एक ही होगा भाई, 2 × 1/4 πr स्क्वायर। हम इसको यहीं सॉल्व कर लें तो ये हो जाता है 1/2 πr स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मिला 1/2 × 22/7 × r की वैल्यू क्या है 8 × 8 हो गया। ये 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, ये हो जाएगा 22 × 32/7। ये मिल करके हो गया 32 दूना 64 के 4 हासिल लगल 6, 32 दूना 64, 64 और 6 70, 707/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों चतुर्थांशों का एरिया मैंने ले लिया। अब आप वर्ग का एरिया ले लीजिए, अब आप वर्ग का क्षेत्रफल ले लीजिए, माइनस कर दीजिए उसको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आप यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर मालूम है आपको ये होता क्या है, साइड का स्क्वायर मालूम है। ये साइड कितनी है 8 है, 8 है, तो 8 × 8 इक्वल टू क्या हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा 704/7 माइनस 64, ये हो जाएगा 704 माइनस 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 छक 42, 42 2 44, 448/7, दोनों को माइनस कर दीजिए। 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस डिज़ाइन का एरिया हो गया, डिज़ाइन का एरिया हो गया। इस तरह से आज हमने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक्सरसाइज 12.3 आज ख़त्म हो गया। इसके साथ ही साथ आज एक चैप्टर भी NCERT का एरिया रिलेटेड टू सर्किल आज ख़त्म हुआ। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल सीरियल वाइज देखिए, ये चैप्टर बिल्कुल मक्खन बन जाएगा और आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर होगा ये वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल। थैंक यू वेरी मच।